वालेकुम जी। रात गए जो प्रोटेस्ट हुआ तो उस हवाले से कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मैं पूरा प्रोटेस्ट खुद देख रहा था और उसके बाद से मेरी खुशकिस्मती के इमरान खान की तीनों बहनें, मैं उनके साथ था। और फिर जैसे ही मैंने इंटरव्यू लिया उसके बाद एकदम से शेलिंग शुरू हो गई और हम एक घर की एक गैलरी में हम तीनों कैद हो गए। बाहर भी काफ़ी लोग थे और मैंने क्योंकि स्टैंड वगैरह कैमरा लगाया था तो मैं बाहर नहीं खड़ा हो सकता था, मैं अंदर चला गया उनके साथ ही। और मुझे कुछ टाइम उनके साथ गुजारने का मौका मिला, जिनमें इमरान खान की तीनों बहनें और उसकी हसन नियाज़ी की जो एक बहन वो भी हमारे साथ मतलब थी। बाहर भी लोग खड़े थे लेकिन हम क्योंकि अंदर चले गए थे और छोटी सी एक गैलरी में हम रह गए थे। सबसे पहले पूरी तफसील आपके साथ बयान करूं कि प्रोटेस्ट कैसे हो रहा था और फिर मैंने क्या देखा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की बहनें कैसी हैं और मैंने उनको कैसे पाया और कितनी देर तक हमारा ये जो सिलसिला रहा रात प्रोटेस्ट वो कैसा रहा। हुकूमत की तरफ से रात को ही एक दिन पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। मैं तकरीबन 10 बजे गया था, 10 से 11 के दरमियान मैं गया था मैरी रोड के सूरत हाल देखने के लिए। वहाँ पर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, आपने शायद देखी होगी। तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात थी और जो पैदल गुजरने वाले लोग थे तो उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा था। और उसके अलावा एक विजुअल जो मैंने ऐसे देखे जिस पे मुझे सख्त अफसोस हो रहा था कि एक पुलिस मुलाजम, उसका कोई रिश्तेदार जो है तो वो बीमार था, तो वो दूसरे मुलाजमों को कह रहा था कि यार मेरा बीमार है बंदा तो मुझे जाने दिया जाए। हालांकि रोड से नहीं गुजर रहा था, वो साइड फुटपाथ पे भी रेडी लगा के तो पुलिस वालों ने बंद किया हुआ था, तो वहाँ से वो गुजरना चाह रहा था। उसके हाथ में दवाइयाँ भी थीं और वो उसने अपना कार्ड दिखाया पुलिस वालों को कि ये मेरा कार्ड है और देखें मैं खुद भी मुलाजिम हूँ लेकिन मुझे इमरजेंसी जाना है। लेकिन जो मुलाजिम थे उनका रवैया मुझे देख के अफसोस हुआ कि कल आप भी इस मुलाजिम की जगह हो सकते हैं, तो फिर आपके साथ अगर ऐसा रवैया अख्तियार किया जाएगा तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो वो जो मुलाजिम थे तो वो उसको बदमाशी दे रहे थे, जी तुम नहीं गुजर सकते हो, उसकी मतलब सुन ही नहीं रहे थे, जैसे इंसान है ही नहीं। हालांकि वो कोई पंजाब पुलिस के नहीं थे, वो किसी दूसरे जगह की पुलिस थी, क्योंकि यूनिफॉर्म से लग रहा था कि वो पंजाब पुलिस नहीं है कोई। रावलपिंडी बंद किया गया था और फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वापस आ गया, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा शाम को होना था। तो फिर जब मैं शाम को तकरीबन 5 बजे के तकरीबन टाइम गया तो उस टाइम अलीमा खान वहाँ पर मौजूद थी, जो मरीड हसन है रावलपिंडी मरीड चौक के साथ, तो वहाँ पर मौजूद थी। तो मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा है कि इनसे मुलाकात हो गई और इन्हें देखने का मौका मिला। बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो भी ऐसे पॉलिटिकल लोग होते हैं या ख़ास करके जिनको आप पसंद करते हैं तो उनसे जब बिलमशाफा आपसे मुलाकात होती है या उन्हें देखने का मौका मिलता है तो आप बड़े खुश होते हैं। तो उस टाइम में लेके नहीं गया था कैमरा माइक वगैरह, लेके नहीं गया था और मैं अफसोस कर रहा था कि काश मैं साथ लेके आता तो इनका इंटरव्यू करता। यहाँ पे कैमरा लगाया और उनका इंटरव्यू करने की कोशिश की और फिर मैंने उनका इंटरव्यू करना शुरू किया, जो आपने पहली वीडियो में देख लिया है कि मैं इंटरव्यू करा। इंटरव्यू के दौरान ही जो शेलिंग शुरू हो गई, ये हम मरीड हसन में मौजूद थे, जो वहाँ पर जो फार्मेसी है तो उसके सामने हम खड़े थे। तो वहाँ पर जब शेलिंग शुरू हुई तो मैं, क्योंकि अभी मेरा कैमरा स्टैंड सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो मेरे लिए भागना मुश्किल था, तो मैं भाग नहीं सकता था। सारे लोग भाग रहे थे लेकिन मैं भाग नहीं सकता था। तो जैसे ही ये जो इमरान खान की बहनें हैं तो ये जिस गैलरी में गई तो मैं भी इनके पीछे चला गया। तो वो एक गैलरी थी छोटे से घर की, वहाँ पे बाहर गैलरी थी, तो वहाँ पर हम तीनों अंदर चले गए। वहाँ का जो मालिक था, मालिक नहीं मतलब फ्लैट थे, तो नीचे वाला जो फ्लैट का मालिक था तो उसने शोर मचा दिया, जी आप अंदर क्यों आए, जी आप जाएं जी जाएं। वो शायद इनको जानता नहीं था, या जानता भी हो तो वो कह रहा था कि मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ तो मुझे कॉल आ जाएगी तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। मैं डर रहा था वो, तो वो बार बार दौड़ते आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर दौड़ते आ रहा है। वो कह रहा है जी आप जाएँ यहाँ से। तो हमने उसको यकीन दिलाया कि हम अंदर नहीं आ रहे, हम वक्त ही यहाँ पर तो कुछ देर के लिए हैं तो हम चले जाएंगे। फिर वहाँ पर हमें तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पर लगा। तो इमरान खान की जो बहनें, 2 बहनें और जो है तो वो कुछ दूर हमारे नज़दीक नहीं थी बल्कि कुछ दूर थी। अब देखें कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी इन बेचारियों के पास और ये निहत्ती थी, हमारे आसरे पे थी। और फिर मुझे जहाँ पर सबसे बड़ा अजीब लगा, को भी जानता हूँ, पीपल्स पार्टी को भी जानता हूँ और
आजकल जो मजहबी जमातें हैं मैं उनको भी जानता हूँ। तो इनके जितने भी लीडरान होते हैं तो इनके पास पहुंचना आपके लिए इतना आसान नहीं होता है, और इनके पास हमेशा से सिक्योरिटी मौजूद होती है, और फिर ये कोशिश करते हैं कि ख़ुद को सेफ रखा जाए। बेशक कारकुनान के साथ जो भी होता रहे, हमने पहले भी कहीं ऐसे प्रोटेस्ट देखे और जलसे जुलूस को कवर किया, लेकिन इनको देख के मुझे यार बड़ा अजीब लगा कि अलीमा, ये जो इमरान खान की जो बहनें थी, तो वो हमारी फ़िक्र में लगी हुई थी, हमको बचा रही थी। वो कह रही थी आप पीछे हो जाएं, आपको कुछ ना हो जाए। और जितनी देर हमारे दरमियान मतलब बातचीत होती रही, तो वो ज़्यादातर बातचीत उन्होंने अवाम की और अवाम की फ़िक्र में लगी थी। पुलिस वालों को भी मैंने उनको बताया कि पुलिस वाले ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो वो कह रही हैं जी कि पुलिस वाले भी मजबूर हैं, वो क्या करेंगे। तो जितना भी उनका रवैया था, तो वो हमेशा से जितनी देर में रहा उनके पास, तो वो ये अवाम की फ़िक्र में वो बातें कर रही थी। और फिर बच्चे को जिसको रबड़ गोली लगी थी, तो उसके हवाले से वो बात कर रही थी कि उस बेचारे को बड़ी लगी है, उसकी वीडियो बनी हुई है, हम दिखाएंगे दुनिया को कि किस तरह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और जो जितने लोगों को लगी हुई थी उनके बारे में बात कर रही थी कि हम उनकी भी दिखाएंगी। और वो अपना मोबाइल जो है तो वो शायद गाड़ी में छोड़ के आई थी। वो मैं कह रही थी हमारा मोबाइल नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये जो विजुअल हैं तो ये बनाने चाहिए थे, हमें दिखाना चाहिए था। फिर सामने से जब शेलिंग शुरू हो रही थी, तो हम छोटे से एक सुराख से देख रहे थे, तो वहाँ पर वो कह रही थी ये जी फ़लानी फ़ोर्स है। उन्हें फ़ोर्स का भी बारे में भी काफ़ी मालूमात थी, जो हसन की बहन थी तो उसको मालूमात थी जी कि ये कौन सी फ़ोर्स है, ये कौन सी। वो जूते देख रही थी, वो बता रही थी हमको कि ये फ़लानी फ़ोर्स है, ये यहाँ पर इनका क्या काम है, ये क्यों आए। जितना भी मैंने देखा तो इंतहाई सिंपल अलीमा ख़ान और उनकी बहनें आम से स्लीपर लगाए हुए और आम से कपड़े लगाए हुए, कोई उनको अपनी फ़िक्र नहीं है। हालांकि हमने कई दफ़ा उनको कहा कि आप सिक्योर हो जाएं, आप साइड पे हो जाएं। वो कहती हैं कुछ नहीं होगा, आने दें, जो भी होगा देखा जाएगा, हम भी आपके साथ ही हैं। और फिर वहाँ से हमने ये फ़ैसला किया कि यहाँ से सीधा मरीड चौक वाली साइड पे नहीं जाने दे रही थी पुलिस, तो फिर हम अंदर से मतलब ब्रीड हसन के अंदर से जो फाटक का रास्ता जाता है सीधा जाके मोती महल से निकलता है, तो फिर हमने इस रास्ते पे जाने की कोशिश की। तो मेरी खुशकिस्मती, मैं शायद नहीं जाता अगर ये इमरान खान की बहनें ना होती, लेकिन उनको अकेला छोड़ के आने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैं उनके साथ चला गया और पैदल हम यहाँ से मोती महल के साइड पे जाके तो निकले। वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है क़य्यूम नियाज़ी साहब, जो पुराने साहब का वज़ीर आज़म थे, तो वो भी हमारे साथ मौजूद थे। अलीमा ख़ान और दूसरी जो दो बहनें वो भी हमारे साथ मौजूद थी। और भी यहाँ रावलपिंडी के MNA MPAs काफ़ी सारे, काफ़ी बड़ी तादाद में, तकरीबन 500,000 के करीब हम लोग यहाँ पर मोती महल के जो पीछे जो है जगह रोड पे, हम वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर अलावा पुलिस का जो रवैया था, पुलिस का रवैया इंतहाई मायूस कुन था और सीधी सीधी वो फायरिंग कर रही थी। जो रबड़ बुलेट होती हैं तो उनसे फायरिंग कर रही थी। हम लियाकत बाग पहुंच गए थे और वहाँ पर जब पहुंचने के करीब थे, तो फिर एकदम से पीछे से रेंजर्स की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस वैन, कोई तकरीबन 10 के करीब वैनें थी और गाड़ियाँ और वैन, 2 के 3 वैनें थी बड़ी, और उसमें सब पुलिस भरी हुई थी और सबके पास गन्ने थी और वो मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। हवाई फायरिंग भी की गई है। जो रबड़ गोलियां तो वो सीधी सीधी मारी गई हैं। उसके अलावा जो शेल हैं तो वो हम पे मारे गए हैं। मैं आप देख सकते हैं ये शेल है जो हम पे रात को बरसाए गए, और इतने ज़्यादा बरसाए गए कि आपकी सोच है वहाँ पर सांस लेना हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए मैं रात को आके तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। आके तो मैं मेरी आंखों में शदीद दर्द था तो मैं लेट। बहुत शेल मारे, कई बच्चे, जवान, बूढ़े हमारे साथ मौजूद थे, औरतें मौजूद थीं, वो ज़ख्मी हुई, बच्चे ज़ख्मी हुए, बूढ़े ज़ख्मी हुए। बच्चों की खास करके नज़रों में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उनकी आंखों में सवाल थे। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए। मतलब किसी को वो देख ही नहीं रहे थे कि ये कौन है, सीधी सीधी गोलियां मार रहे थे। और कहीं एक मौका ऐसे आ गया कि मैं और 3 लोग और थे और हम बिल्कुल पुलिस के आमने सामने आ गए थे। तो बस एक मौका ऐसा आया कि पुलिस बिल्कुल हमारे आमने सामने आ गई थी। तो उस टाइम यही थी, मैं सोच रहा था कि जैसे वो हुआ था बांग्लादेश में, तो ये सीधी सीधी हमें गोलियां ही मारेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। और उसके बाद से कुछ साफ़ी दोस्त आगे थोड़ा गया हूँ तो वहाँ पे मिले, उनको बेचारों को लगी हुई थी, उनको बदमाशी उन्होंने दी है। तो मतलब कि पूरा जो सिनेरियो था प्रोटेस्ट इंतहाई अच्छा था।
रावलपिंडी के लोगों ने बड़ा हिम्मत का मुजाहरा किया और बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया। अगर ये शेलिंग ना की जाती तो मतलब कि जितना हो रहा था प्रोटेस्ट इससे दुगना होता, बहुत ज़्यादा लोग निकलते। लेकिन क्योंकि लोग डर रहे थे, और डरना भी चाहिए, अच्छी बात है, अपनी पहले सिक्योरिटी है, उसके बाद से मुल्क है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अपना ख़ुद को सिक्योर करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, लोग डटे हुए थे और लोग बाहर बाहर आगे गए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद से रात को जो है तो इनका पूरा प्लान था, पुलिस जिस तरह से गश्त कर रही थी, और फिर गलियों में आके तो उन्होंने शेलिंग की है। गलियों में जो मतलब 2-3 बंदे अगर देख रहे थे तो उनको भी मार रहे थे। तो बस अल्लाह ही ने बचाया, और कोई जानी नुकसान मेरे इतलात के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा नुकसान, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल तक गए, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। ये कुछ बातें थी। अलीमा ख़ान और उनकी बहनें जो है तो वो काफ़ी देर हमारे साथ रहीं, हम पैदल चलते रहे, उन बेचारियों ने भी हमारे साथ पैदल चल के वो यहाँ से मोती महल तक गई हैं।